हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रश्नों की फुहार। हर शनिवार कुछ नए प्रश्नों के साथ मैं आपकी एजुकेटर आज फिर से हाजिर हूँ। ये जो प्रश्न होने वाले हैं ये आपको बायोलॉजी रिलेटेड सभी एग्जाम में यूजफुल होने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को देखना है, आंसर आपको पता है तो उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर बताना है कितने आपने क्वेश्चन सही करे हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है, उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। कौन सा ऐसा टिश्यू है, बेसिकली प्लांट टिश्यू है, जो कि कोशिका विभाजन सेल डिवीजन करता है और नई सेल्स बनाता है, यानी कि ये सेल डिवाइड करती है और इनसे हमें नई सेल्स देखने को मिलती हैं। देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मृदुतक, जाइलम, स्थूल कोणोत्तक और विभज्योतक। मृदुतक का मतलब है पैरेन्काइमा, ठीक है, और ये तो भाई जाइलम है ही। स्थूल कोणोत्तक का मतलब होता है कॉलेनकाइमा और विभज्योतक का मतलब है मेरिस्टेम। तो प्लांट टिश्यू रिलेटेड लेक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चैनल पर, आप वो जरूर देख लीजिएगा। अभी के लिए बात करते हैं तो पैरेन्काइमा सबसे पहले है। भाई पैरेन्काइमा हमने पढ़ा था, ये तो कोई डिवीजन करके आगे नई सेल्स नहीं बनाता है, ये तो खुद कहीं से डिफ्रेंशिएट होकर आया होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेम जाइलम के साथ भी होगा, कॉलेनकाइमा के साथ भी ये चीज है कि वो कोई नई सेल्स नहीं बनाता है, वो खुद किसी से डिफ्रेंशिएट होकर आया हुआ होता है। कॉलेनकाइमा क्या करता है, कॉलेनकाइमा जो होता है वो प्लांट्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या होता है कि जब हवा, अगर मान लीजिए हम देखते हैं ना बहुत तेज हवा चलती है, पेड़ नीचे झुक के वापस सीधा हो जाता है, टूटता नहीं है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कॉलेनकाइमा, स्थूल कोणोत्तर, ठीक है। जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये तो वाटर कंडक्शन करता है, प्लांट में जो होता है रूट से स्टेम पोर्शन में वाटर का जो होता है संवहन जिसे कहते हैं वो करवाता है। पैरेन्काइमा की हमने बात करी थी, तो ये बेसिक प्लांट बॉडी जो है वो बनाता है। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बचता है मेरिस्टेम। जी हाँ, मेरिस्टेम सेल्स ही होती हैं जो कि नई सेल्स बनाती हैं। रूट के केस में हम देखते हैं रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट के केस में देखते हैं सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यही होती है मेरिस्टेम जो कि नई सेल्स बनाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेम। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है। अब हमने मेरिस्टेम जो है इसमें टाइप्स देखे थे, दो मेरिस्टेम होती है जिनका मेन रोल देखने को मिलता है। एक होती है एपिकल, ठीक है, और एक होती है लेटरल। एपिकल का मतलब है शीर्षस्थ और लेटरल का मतलब है पार्श्व। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एपिकल का मतलब है कि ये एपिक्स पे प्रेजेंट होती है। अब शीर्ष भाग पे अगर कोई प्रेजेंट है और डिवीजन कर रही है तो इससे क्या बढ़ेगी, इससे लंबाई बढ़कर आती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं पार्श्व की, तो ये साइड्स में प्रेजेंट होती है। अब कोई साइड में प्रेजेंट है, डिवीजन कर रही है, तो उससे क्या बढ़ेगा, उससे तो भाई उसकी चौड़ाई ही ज्यादा होगी, घेरा जो है वो यहाँ पर बढ़कर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर घेरे के बारे में पूछा गया था, चौड़ाई के बारे में ही पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्व विभज्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कहाँ होती है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का भी रिलेटेड जो है लेक्चर यहाँ पर चैनल पे मिल जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। अभी के लिए अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होते हैं, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको ब्रेक किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी के फॉर्म में हमें ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो क्या किया जाता है, इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, इनसे जो है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स बनकर आते हैं, उनका यूज भी होता है, एटीपी बनते हैं, उसका हम एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ पर होती है। देखो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल और लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा साइटोसोल। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है और सभी में ही जो है साइटोसोल में ही देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो,
रसधानी कौन सी झिल्ली से घिरी रहती है? रसधानी जो वैक्यूल्स होती हैं वो कौन सी मेम्ब्रेन से, झिल्ली से घिरी हुई होती है? केंद्रक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, टोनोप्लास्ट। भाई केंद्रक झिल्ली तो नहीं होगी, ये तो जो है न्यूक्लियस को कवर करे हुए होती है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो सेल के बाहर की तरफ है, वो तो नहीं हो सकती। आंसर क्या हो जाएगा? टोनोप्लास्ट। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है? आपसे पूछा गया है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर स्रवण, सिक्रेशन, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण और प्रोटीन का निर्माण। अब आप जब यहाँ पर गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ते हो तो देखो बेसिकली गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी करती क्या है, जो भी ईआर से यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जितना भी मटेरियल आता है, प्रोटीन्स आती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स तो वो यहाँ पर बनाते हैं, प्रोटीन्स आती हैं, जो भी अदर मटेरियल आते हैं उनको ये क्या करती है, पहली चीज तो आगे सिक्रेट करती है। इनसे क्या है, छोटी छोटी वेसिकल्स निकलती हैं, उनमें ये क्या करते हैं, उनको पैक करते हैं और जहां पर भी जरूरत होती है वहां पर ये पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन तो इनका होता है सिक्रेशन का, तो हो गया। सेकेंड, यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है, ईआर जो होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वहां पर हमने देखा था रफ ईआर की जब हम बात करते हैं उन पर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो रफ ईआर से जब प्रोटीन बनती है, उस प्रोटीन का आगे ग्लाइकोप्रोटीन जब वो बनेगी, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है कि प्रोटीन पर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको अटैच कर देना। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन करता है, ये गोल्जी उपकरण में ही देखने को मिलता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण भी गोल्जी में देखने को मिलता है। प्रोटीन का निर्माण जो है वो गोल्जी में नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा, और राइबोसोम हमें गोल्जी में देखने को नहीं मिलता है। या तो वो फ्रीली प्रेजेंट होता है या फिर वो ईआर से अटैच्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन का निर्माण। गोल्जी प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कि प्रोटीन पर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को अटैच करता है। क्लियर है? और सिक्रेशन तो वो कर ही रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, केंद्रिक की खोज किसने की है? अब यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं बोला गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर केंद्रिक का मतलब क्या है, न्यूक्लियोलस की बात करी गई है। ठीक है, न्यूक्लियस की नहीं है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है इसकी खोज किसने की है। ऑप्शन है यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन, फोंटाना, पॉटर एंड वॉल्डेयर। तो देखो अगर आपसे केंद्रक पूछा जाता, न्यूक्लियस पूछा जाता तो आंसर रॉबर्ट ब्राउन होता, बट यहाँ पर केंद्रिक पूछा गया है तो ये ऑप्शन तो कट हो जाता है। पॉटर की जब हम बात करते हैं तो ये ईआर रिलेटेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तो ये नहीं होगा। वॉल्डेयर जो है वो क्रोमोसोम रिलेटेड है तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, फोंटाना। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, वो किसने दिया था। ऑप्शन है यहाँ पर नगैली, प्लॉव, पॉटर, सिंगर एंड निकोलसन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगर एंड निकोलसन। इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने बताया था कि जो हमारी लिपिड्स होती हैं वो इस तरीके से आउटर यूं पेरिफेरल पोर्शन पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से, और इनका हेड जो होता है वो आउटर पेरिफेरल होता है और सेंटर पार्ट पर जो है इनका टेल पोर्शन होता है, फैटी एसिड्स की होती है, और ये फ्लूइड के फॉर्म में होती है, तरल के रूप में होती है। टेम्परेचर जो होता है वो इनकी स्ट्रक्चर को जो है इफेक्ट करता है। क्लियर है ये चीज, तो ध्यान रखना, सिंगर एंड निकोलसन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रूट रिलेटेड है, इसका लेक्चर भी जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जरूर उसको देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसमें रेशेदार मूल पाई जाती है। रेशेदार का मतलब क्या है, फाइब्रस। फाइब्रस रूट जो है वो किस में पाई जाती है। फाइब्रस रूट की अगर आप बात करते हो तो ये कैसे होती है, पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो कैसी होती है, थिन होती है, पतली सी जो है वो इस तरीके से ये होती है, और इनका जो है ऐसे कुछ ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रांचिंग फॉर्म में होती है फाइब्रस रूट।
और कहाँ से निकलती है, स्टेम पोर्शन से निकलती है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, हमने दो रूट्स पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने टैप और एक पढ़ी थी एडवेंटियस। ठीक है, तो ये टैप का तो नहीं हो सकता क्योंकि टैप रेडिकल से निकलती है, और मैंने कहा कि ये स्टेम पोर्शन से निकल रही है, तने से निकल रही है, तो ये अपस्थानिक मूल का एग्जाम्पल हो जाता है। क्लियर है, तो फाइब्रस रूट किस में पाई जाती है, आपको ये मतलब इसमें बताना है। देखो पहला यहाँ पर क्या बोला गया है, मूली में। अगर आप मूली की बात करते हो तो मूली में कैसी होती है, मूली का जो होगा एग्जाम्पल, ये फ्यूसीफॉर्म रूट इसमें देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, फ्यूसीफॉर्म। फ्यूसीफॉर्म रूट का एग्जाम्पल होती है मूली। रेडिश, इसमें कैसा होता है ये, तो बीच पार्ट जो होता है इसका, मिडल में तो ये कैसी होती है, ऐसे फूली हुई सी होती है। ठीक है, और जैसे जैसे एंड पार्ट में जाओगे तो ये यूं टैपरिंग होती जाती है। सेम ऐसा ही होगा, ये मिड से होती हुई जो है यहाँ पर यूं टैपर सी हो जाती है। ठीक है, तो ये फ्यूसीफॉर्म रूट होती है, ऐसी तो रूट इसमें नहीं है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं गाजर में, गाजर में जब आप देखते हो तो ये कैसी होती है, कॉनिकल होती है। कॉनिकल रूट का एग्जाम्पल होता है। कॉनिकल रूट में क्या होता है कि ये बेस पोर्शन जो होता है इसका, वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और जैसे जैसे आप एपेक्स पार्ट पर जाओगे वो कैसा होता जाता है, टैपर होता जाता है। ठीक है, तो ये कॉनिकल रूट होती है जो कि हमें गाजर में देखने को मिलती है। तो रेशेदार तो ये नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। वहीं अगर आप अदरक की बात करते हो, जिंजर की बात करते हो, तो जिंजर में कैसी होती है, जिंजर में नोड्यूलस रूट देखने को मिलती है। कौन सी, नोड्यूलस। नोडुलस रूट में क्या होता है कि इनका जो एपेक्स होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, और उससे जो है यूं बीड्स के फॉर्म में यूं इस तरीके से निकलते हैं। ठीक है, यूं जाके ऐसे, ये वाला, तो इस तरीके की रूट जो है ये नहीं है, तो ये भी एग्जाम्पल नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, राइस, चावल। फ्यूसी, ये जो फाइब्रस रूट होती है मोनोकॉट्स में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइस, चावल। क्लियर है, आगे बात करते हैं। पर्ण मूल का उदाहरण आपसे पूछा गया है। पर्ण मतलब कि यहाँ पर फॉलियर रूट्स की बात करी गई है। ठीक है, अब फॉलियर रूट्स जो होती है वो पत्ती जैसी देखने को मिलती है। मूली में पत्ती जैसी है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। अदरक में पत्ती जैसी है, नहीं। आलू में तो होती ही नहीं है, आपको पता है ट्यूबर्स होते हैं उसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। आप फाइलम से भी इसे याद कर सकते हो कि ये पत्ती जैसी होती है, पर्ण मूल इसमें होती है। ठीक है, तो फॉलियर का एग्जाम्पल यहाँ पर ब्रायोफाइलम हो जाता है। क्लियर है, अब देखो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है शंक्वाकार मूल किसमें पाई जाती है, यानी कि जो कॉनिकल होती है वो रूट किसमें होती है। तो अभी हमने पीछे देखा था कॉनिकल किसमें होती है, कैरेट में, गाजर में देखने को मिलती है, जिसका बेस पार्ट तो कैसा होता है, यूं ब्रॉड सा होता है, और ये टैपर होती जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो मूल का शीर्ष होता है, रूट एपेक्स होता है, उस पर कौन सा भाग उपस्थित होता है। स्टेम के केस में और रूट के केस में यहाँ पर एक मेन डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जब आप स्टेम की बात करते हो, तने की बात करते हो, तो उसके शीर्ष पर हमें सैम देखने को मिलती है, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलता है। बट रूट के केस में वहां पर रैम नहीं होती है, वहां पर क्या होती है, रूट कैप प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमने ये चीज देखी थी। ये जो होता है रैम उसमें बाद में आता है, शीर्ष भाग जो होगा वहां पर ये इस तरीके से कैप प्रेजेंट होती है। क्या होती है, रूट कैप, यानी कि मूल गोप, ये प्रेजेंट होता है। तो मूल शीर्ष विभज्योतक नहीं होगा। अगर ये तने के केस में बात होती तो वहां पर शीर्ष विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम होता है। मूल रोम तो होते ही नहीं है भाई। रूट हेयर्स जो होते हैं वो एपिक्स पोर्शन पे नहीं होते, कहां पर होते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ये चीज। ठीक है, वहीं शांत क्षेत्र की बात करते हैं तो ये भी नहीं होता, ये भी उसके पीछे की तरफ होता है। आंसर क्या हो जाएगा, मूल गोप यानी कि रूट कैप होता है, प्रोटेक्शन ये इसको प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा क्या होता है, म्यूसेलिजिनस होता है इस पर कवरिंग, जिसकी वजह से जब वो रूट अंदर की तरफ जाती है सॉइल में तो क्या होता है कि इजीली वो उसमें जा सकती है। ठीक है, डैमेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है प्रॉप मूल का उदाहरण क्या है। प्रॉप मूल जो होती है इसको सहारा मूल भी कहते हैं। अब भाई सहारा मूल नाम से ही पता चल रहा है ये वो रूट होती होगी जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब सपोर्ट के लिए गाजर की में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, शकरकंद में भी नहीं होती, अदरक में भी नहीं होती। आंसर क्या हो जाएगा, बरगद। बरगद का पेड़ देखा है ना आपने, जैसे मान लीजिए कि ये जो है तना है और
और ये इस तरीके से, मतलब ये अपर पार्ट है और ये स्टेम पोर्शन है, तो वो इस तरीके से यूं यूं करती हुई ना ये प्रॉप रूट्स नीचे की तरफ लटकती रहती हैं और इसको क्या प्रोवाइड करवाती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, तो प्रॉप रूट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। ठीक है, ये जो ट्री ब्रांचेस होती हैं, इन्हीं ब्रांचेस से ये निकलती हैं और नीचे की तरफ जाती हैं। ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। वहीं आगे हम बात करते हैं स्टिल्ट मूल की। स्टिल्ट मूल किसमें पाई जाती है, तो स्टिल्ट मूल कैसी होती है कि ये जो नोड्स होती हैं, बेस स्टेम पोर्शन होता है उससे निकलती है। तो जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से है और ये मेरा स्टेम पोर्शन है, तो ये क्या है, इधर इससे यूं निकलती हुई रहती है, ऐसे स्टेम की नोट से निकलती हैं। तो भाई आलू में तो ऐसा नहीं होता, शकरकंद में भी नहीं होता, मूली में भी नहीं होता, ऐसा हमें शुगर केन गन्ना में देखने को मिलता है ना, स्टेम पोर्शन से ये इस तरीके से रूट निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुगर केन। इन रूट्स के कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्पल तो आप फिर अपने आप पता लगा लोगे। ठीक है, तो वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने डिटेल में समझाया है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यदि मूल गोप को हटा दिया जाए तो क्या होगा, यानी कि जो रूट कैप है अगर हम उसको रिमूव कर दें तो क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, मूल की वृद्धि रुक जाएगी, मूल की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मूल की वृद्धि तो होगी लेकिन गुरुत्वाकर्षण के प्रति जो उनकी संवेदना है, सेंसिटिविटी है, वो खत्म हो जाएगी। तो देखो ये रूट कैप हमने जब पढ़ी थी तो ये चीज देखी थी हमने कि रूट की ग्रोथ तो होती रहती है, रूट कैप का उसकी ग्रोथ से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये कोई नई सेल्स थोड़ी ना बना रहा है जो ग्रोथ रुक जाएगी। नई सेल्स तो रैम बनाता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम बनाता है, तो वृद्धि तो होती रहेगी। लेकिन क्या होगा, ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण जो है, उनके प्रति जो संवेदना है मूल की, रूट की, वो खत्म वहां हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई मूल की वृद्धि तो होती रहेगी लेकिन ग्रेविटी के प्रति जो उसकी सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, मूल के किस भाग को कैलिप्ट्रा कहा जाता है। तो भाई वो किसे कहते हैं, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा कहते हैं यहाँ पर मूल गोप को, रूट कैप को कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मूल शीर्ष विभज्योतक यानी कि रैम से रिलेटेड शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, एपिकल सेल थ्योरी किसने दिया था। ठीक है, तो ये थ्योरीज जो है मैंने लेक्चर में आपको वहां पर बताई है, आप वो जरूर देख लीजिएगा। ये थ्योरी जो है वो नगैली ने दी थी। ये जो शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत है ये हम रैम के केस में भी देखते हैं, सैम के केस में भी देखते हैं, यानी रूट के लिए भी देखते हैं, शूट के लिए भी देखते हैं, और दोनों ही सिद्धांत जो है वो नगैली ने दिए हैं। क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मूलांकुर से विकसित मूल को क्या कहते हैं। मूलांकुर का मतलब है रेडिकल। मैंने बताया था कि जो सीड कोट होता है जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो दो चीजें वहां से निकलती हैं, एक निकलता है रेडिकल, ठीक है, जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, और एक निकलता है प्लूम्यूल, ठीक है, जिसे प्रांकुर कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रांकुर। ठीक है, तो ये दो चीजें वहां से निकलती है। रेडिकल जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, प्लूम्यूल ऊपर की तरफ होता है। लेक्चर है, आप उसको डिटेल में वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई ये जो रेडिकल होता है उससे कौन सी मूल विकसित होती है। हमने दो तरीके की मूल पढ़ी थी, एक पढ़ी थी टैप मूल जिसे मुसला मूल कहते हैं, और एक हमने पढ़ी थी अपस्थानिक मूल। तो मुसला मूल या टैप रूट जो होती है ये डायरेक्ट रेडिकल से बनकर आती है, जबकि अपस्थानिक मूल जो होती है वो तने के भाग से विकसित होती है। बहुत बार बच्चा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आप अच्छे से ये चीज ध्यान रखिएगा, मूलांकुर या रेडिकल से जो मूल डेवलप होती है वो मुसला मूल या टैप रूट कहलाती है, और स्टेम के किसी भी पोर्शन से बन रही हो वो अपस्थानिक मूल है, जिसके बहुत सारे टाइप्स भी हमने देखे थे। लेक्चर जरूर देख लेना है। क्लियर है। आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर भी दिए होंगे। ये क्वेश्चंस ना किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं बनाए गए हैं, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको लेक्चर्स में पढ़ाती हूँ, उसी तरीके से क्वेश्चन भी बनाए गए हैं। तो जिस भी एग्जाम में आपके जो है जीव विज्ञान बायोलॉजी आता है, ये क्वेश्चन आपको वहां पर उतने ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर जरूर देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन की करते रहिए, लाइक शेयर
शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे ज़रूर बताया करिए आपको लेक्चर्स लग कैसे रहे हैं, कौन से और टॉपिक्स हैं जिन पर आप लेक्चर देखना चाहते हैं। अभी के लिए तो हम प्लांट मॉर्फोलॉजी ही चला रहे हैं, जहाँ पर अभी हमारा रूट चल रहा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर तक हम पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होते हैं, आप ज़रूर देखा करिए और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।